नेक्स्ट हम मूव करते हैं हैसअप की तरफ। हैसअप क्या है? हैसअप स्टैंड्स फॉर हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। हैसअप की डेफिनेशन: a system which identifies, evaluates and control hazards which are significant for food safety। हैसअप क्या है? ये हैजर्ड को एनालाइज करता है और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर देता है जो हैजर्ड को कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड सिस्टम होता है, जबकि जो फूड सेफ्टी है वो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम है। जिस जगह पर फूड प्रोसेस हो रहा होता है हैसअप सिर्फ वहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट इज हैजर्ड: a biological, chemical and physical conditions of food which cause an adverse health effect। हैजर्ड क्या है? किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाता है। हैजर्ड इज वो सोर्स है जो हार्म कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज हैजर्ड एनालिसिस। हैजर्ड एनालिसिस क्या है? वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन हैजर्ड, जो हैजर्ड्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड कंडीशन। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लें। हैजर्ड एनालिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन हैजर्ड्स। वो प्रोसेस है जो हैजर्ड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रॉ मिल्क की एग्जाम्पल ले लें तो रॉ मिल्क के ऊपर बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो वो उनके ऊपर हैजर्ड इजीली कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज हैसअप प्लान: a document prepared in accordance with the principle of HACCP। हैसअप के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट मतलब प्लान को प्रिपेयर करना कि हैसअप किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका A to Z सारा प्लान इज हैसअप प्लान। नेक्स्ट इज critical control point: a step at which control can be applied and is essential to prevent a food safety hazard or reduce it to a acceptable level। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है कि जब हैसअप कॉज हो जाता है, तो जब हैसअप हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें हैजर्ड कॉज होता है तो कितने परसेंट तक क्रिटिकल है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन से कंट्रोल पॉइंट्स करते हैं, यूज करते हैं, वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होगा। क्रिटिकल कितने परसेंट हैजर्ड कॉज हो चुका है एंड द कंट्रोल पॉइंट्स। अगर हम मीट की एग्जांपल ले लें तो मीट को खराब होने से पहले अगर हम बॉईल कर लेते हैं तो उसका कंट्रोल पॉइंट होगा। मीट को हम कहाँ कितने टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं? 75 डिग्री टू 85 डिग्री पर हम मिल्क को बॉईल कर लेते हैं, ये इसका कंट्रोल पॉइंट हो जाएगा। आगे हैसअप को मैंने इजीली दोबारा से थोड़ा सा लिख दिया है। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसकी एब्रीवेशन है। हैजर्ड इज फूड को कंटामिनेशन कॉज हो जाती है। एनालाइज उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, क्रिटिकल लेवल ऑफ डेंजर कितना है, कितने परसेंट है। एंड द कंट्रोल रेमेडियल एक्शन होता है ये कि किस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट्स द स्टेज ऑफ करेक्टिव एक्शन मतलब वो पॉइंट जहां पर हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स जहां पे हम अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है हैजर्ड। हैजर्ड की टाइप्स। हैजर्ड की कितनी टाइप्स है? हैजर्ड की 3 टाइप है: बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, फिजिकल हैजर्ड्स एंड केमिकल हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या है? लाइक बैक्टीरिया वायरस से जो कॉज होते हैं कोई फूड्स हैं, जैसे रॉ मिल्क है, जैसे जब वो हम किसी डेयरी फार्म से जब तक घरों को वो सप्लाई किया जाता है तब तक उन पे बहुत से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कोई ना कोई हैजर्ड कॉज हो जाता है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को हम खुद ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते होते हैं। इसलिए बायोलॉजिकल हैजर्ड से बचने के लिए हमें हमारी फूड को कवर्ड रखना चाहिए, उसको गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए। लाइक अगर हम कोई खाना खुद भी खा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें उससे नुकसान नहीं हो तो हमें चाहिए कि हम हैंड वॉश करके खाएं, कि हमारे हाथों में या हमारे नेल्स में कोई जर्म्स हैं तो उसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट है फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स क्या है? जिनको हम
ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल घर में किचन की एग्जांपल अगर हम ले लें, कोई ग्लास है वो गंदा हुआ है तो हमें वो नजर आ रहा होता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई जर्म है, हमें हैजर्ड कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो खाने में अगर हमारा बाल चला जाए, हमारे हेयर्स या फिर हमारे नेल्स की वजह से, या मसाले वगैरह होते हैं अगर हम उनको साफ ना करें तो उनमें कोई बोन्स या फिर कोई स्टोन वगैरह हो तो वो हैजर्ड कॉज कर सकता है। ये फिजिकल हैजर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल हैजर्ड्स की तरफ। केमिकल हैजर्ड्स क्या है? केमिकल हैजर्ड्स कैन कॉज इंजरी और पॉइजनिंग। केमिकल हैजर्ड्स इंजरी कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किचन की ही हम अगेन एग्जांपल लेते हैं, किचन में वॉशिंग सोप होता है, उसमें केमिकल्स ऑब्वियसली यूज होते हैं तो वो हमें हार्म कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हम हमारे हैंड्स को है ना सैनिटाइज रखें, तो सैनिटाइजर में केमिकल्स यूज हुए होते हैं, इसलिए उसकी प्रिकॉशंस में आता है कि कुकिंग करते हुए हम हमारे हैंड वॉश कर लें। अगर हम हैंड वॉश नहीं करते तो सैनिटाइजर में कुछ केमिकल्स होते हैं जो जिसकी वजह से अगर हम कुकिंग करें और आग के पास हमारा हाथ जाए तो फौरन ही अल्कोहल की वजह से हमें आग लग सकती है हाथों को। उसमें केमिकल्स हैं, तो इसी तरह कुछ केमिकल्स इंजरी कॉज कर देते हैं। तो ये फिर केमिकल हैजर्ड्स की एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पर्पस की तरफ। हैजर्ड के पर्पस में क्या आता है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मींस ऑफ एश्योरिंग फूड सेफ्टी। क्या है कि फूड सेफ्टी को अश्योर करता है। फर्स्ट पर्पस इसका प्रपोज्ड बाय यूएसडीए एंड एफडीए। यूएसडीए इज यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एफडीए इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Then recognized by international food agencies, recognized by Codex Alimentarius of United Nations. Codex Alimentarius क्या है? Collection of internationally recognized standards. Hazard prevention, hazard को prevent करना, identifies critical areas को identify करना और उसकी handling start कर देना. Then it helps companies to compete in world market. है सबको हम जितना अच्छे से कंट्रोल करेंगे उतनी इजीली हमारा प्रोडक्ट मार्केट में compete कर सकता है, तो ये इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल मार्केट्स में हमें इजीली compete करने में हेल्प देता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। है सबके एडवांटेजेस में क्या है कि हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमें हमारी मदद देता है। प्रोडक्ट के लॉस, जो प्रोडक्ट लॉस होता है उसके चांसेस को, रिस्क को कम करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है और अगेन मार्केट में compete करने में मदद देता है। नेक्स्ट इज हैज प्री रिक्वेस्टिस। हैज की प्री रिक्वेस्टिस में क्या आता है? ट्रेनिंग, रिसीविंग, पेस्ट कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, स्पेसिफिकेशंस, पर्सनल हाइजीन, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। ट्रेनिंग में क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं हमारे, उन सारे एम्प्लॉयज को क्लीनिंग के अकॉर्डिंग, सैनिटेशन के अकॉर्डिंग, हाइजीन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना। रिसीविंग एंड स्टोरेज इज द सेम प्रोसेस कि अगर हमारी फूड है तो उसको हम किस टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं, उसका ह्यूमिडिटी क्या है, मतलब उसको प्रॉपरली उसके टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को इंश्योर कर लेना ड्यूरिंग रिसीविंग एंड स्टोरेज। नेक्स्ट इज पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल क्या है कि इफेक्टिवली कंट्रोल करना पेस्ट को। देन इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल्स कुछ यूज होते हैं जो बेसिकली हमें नॉन फूड केमिकल्स यूज करने चाहिए, लाइक फ्यूमिगेंट्स जो हार्मफुल ना हो। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस क्या है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स है, लाइक फूड की पैकेजिंग है, वो लेबल होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि स्पेसिफिकली इस फूड के इंग्रेडिएंट्स में, इस फूड में या पैकेजिंग में क्या चीज यूज हो रही है। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है कि एम्प्लॉय शुड फॉलो द रिक्वायरमेंट्स। क्लीनिंग और सैनिटेशन में क्या है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाते हैं क्लीनिंग और सैनिटेशन के लिए, उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, सारे एम्प्लॉयज भी उसको फॉलो करें ताकि प्रॉपरली सब कुछ फॉलो हो रहा हो। नेक्स्ट इज इट्स प्रिंसिपल। हैजर्ड्स के प्रिंसिपल क्या है कि हैजर्ड्स के 7 प्रिंसिपल्स हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे शॉर्टली। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कंडक्ट हैजर्ड एनालिसिस, मतलब हैजर्ड को एनालाइज करना, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल रॉ मिल्क, अगर हम रॉ मिल्क है उसके ऊपर
बैक्टीरिया या वायरस वगैरह उसके ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, तो अगर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कोई कंटामिनेशन कॉज हो जाती है तो वो मिल्क एक्सेप्टेबल नहीं रहता। तो इसलिए हमें हैजर्ड को एनालाइज करना चाहिए दैट हमारी फूड एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के पीछे मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मतलब क्रिटिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करना और उस पर कंट्रोल पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर देना। अगर हम इसमें दोबारा मिल्क की एग्जांपल लें तो अगर मिल्क कंटेमिनेशन कॉज हो रही है तो हम मिल्क को पॉस्चराइज कर लेंगे। हम 72 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को पॉस्चराइज करते हैं 15 सेकेंड्स के लिए, तो वो उसका कंट्रोल पॉइंट होगा। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। जो हमने मिल्क को पॉस्चराइज किया है कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, वो उसकी क्रिटिकल लिमिट थी। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग सिस्टम जो ऊपर सारे हैसप के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, ये मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। आगे है एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है कि करेक्टिव एक्शन तब दिया जाता है जब रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन सिस्टम। वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है कि हैसप की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं, उसको वेरीफाई करना। नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि जो डाटा है हमें उसको रिटन प्रूफ रखना चाहिए कि हैसप के सारे प्रिंसिपल्स जो परफॉर्म हो रहे हैं हमारे पास उनका रिटन डाटा होना चाहिए एज अ प्रूफ। आगे हैसप के स्टेप्स आ जाते हैं। हैसप के 12 स्टेप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हैसप का फर्स्ट स्टेप है हैसप टीम। हैसप टीम ये है कि उसके पास नॉलेज होनी चाहिए हैसप के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और इस चीज की कि जो हैसप टीम है वो बाकी जो 11 स्टेप्स है उसको मैनेज कर रही है कि नहीं कर पा रही। सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। लाइक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, इसकी फूड सेफ्टी को डिस्क्राइब करना, लाइक फॉर एग्जांपल पैकेजिंग, स्टोरिंग, शेल्फ लाइफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेप इंटेंडेड यूज। फूड सेफ्टी डिस्क्राइब द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। फूड सेफ्टी प्रोडक्ट के इंटेंडेड यूज को डिस्क्राइब करती है कि किसी को उस प्रोडक्ट से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर उस प्रोडक्ट में ज्यादा शुगर यूज हो रही है तो अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो उसको पता हो कि इसमें उसके यूज से बढ़कर शुगर ना हो, कि वो ज्यादा शुगर कंज्यूम कर ले और उसको कोई हैजर्ड कॉज हो जाए। द नेक्स्ट स्टेप इज फ्लो डायग्राम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है प्रोसेस की जो उसको इजीली शो कर देती है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यही के सारे स्टेप्स को ऊपर वालों को वेरीफाई करना कि वो इजीली परफॉर्म हो रहे हैं। दोबारा से आगे से हैसप के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हैसप के प्रिंसिपल्स ही आ जाते हैं जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। हैजर्ड एनालिसिस, हैजर्ड को एनालाइज करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट इम्प्लीमेंट करना, एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, क्रिटिकल लिमिट इम्प्लीमेंट कर देना, मॉनिटरिंग सिस्टम, ऊपर वाले प्रिंसिपल्स को, स्टेप्स को मॉनिटर करना कि वो परफॉर्म हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं टू बी टेकन वेयर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कंफर्म्स के हैसप की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड, कि वही हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने ये सब चीज की है कि आगे अगर किसी को चेक करवाना पड़े तो हम बता सकें, रिटर्न प्रूफ दे सकें। नेक्स्ट हमारे पास हैसप चेकलिस्ट आ जाती है। हैज अ हैज प्लान कीप योर फूड सेफ फ्रॉम बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल फूड सेफ्टी हैजर्ड्स। हैज चेकलिस्ट क्या है कि हमें, अगर हम फॉर लैब की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि लैब में काम करने के लिए हमारे पास लैब कोट होना चाहिए, हमें ग्लव्स यूज करने चाहिए, हमारे हेयर्स कवर होने चाहिए। तो ये चेकलिस्ट है, हमें ये हमारी चेकलिस्ट है जो हमें लैब में काम करने से पहले चेक करनी है कि हम ये हर चीज फॉलो कर रहे हैं। ये हैज की चेकलिस्ट होगी। देन हैज टू प्लान इन्वॉल्व।
हैज प्लान क्या इन्वॉल्व करता है कि हमें ये चीज वेरीफाई करना है कि कहीं पे कोई चीज गलत तो नहीं परफॉर्म हो रही या कहीं पे हैजर्ड के रिस्क तो नहीं है। नेक्स्ट इज हैज अ फ्लो चार्ट। आगे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है नेक्स्ट स्लाइड में, हैज अ फ्लो चार्ट की, टोमेटो केचप की। फ्लो चार्ट हमें इजीली डिस्क्राइब कर देता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये स्लाइड आप देख रहे हैं कि अगर टोमेटो का हमें केचप जब बनाना है तो उसके फ्लो चार्ट के लिए हमने क्या यूज किया है कि उसको पहले पल्पिंग होती है, पल्पिंग के बाद हम उसको कुकिंग करते हैं, उसको फिनिशिंग करते हैं। तो फिनिशिंग करने के बाद पैकेजिंग से पहले उसकी एयर रिमूव कर देते हैं ताकि किसी किस्म का भी कोई हैजर्ड कॉज ना हो। फिर उसकी फिलिंग की जाती है, मतलब पैकेजिंग की जाती है, देन उसको कूल करके लेबल करके पैक कर दिया जाता है। ये बहुत इजीली हैजर्ड, ये फ्लो चार्ट है टोमेटो केचप का, जो इजीली डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट्स। क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट्स की दो क्लासेस हैं, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स एंड एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट्स। जो इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट कैरिड आउट करते हैं, और जो एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं वो कैरिड आउट बाय क्लाइंट्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट्स। एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट्स लेस इफेक्टिव होते हैं। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स फोकस करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे। इसके अलावा जो एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट है वो फोकस करता है फेयर रिपोर्टिंग पे। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स रिस्क इफेक्टिवली मैनेज कर लेता है, रिस्क को, हैजर्ड्स के रिस्क को, प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोसीजर को इम्प्रूव कर रहा है, ये सब चीजें इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट्स, सैनिटेशन ऑडिट्स, प्रोडक्ट क्वालिटी ऑडिट्स, हैज ऑडिट्स एंड स्पेशल ऑडिट्स। हम इसको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट्स क्या है? कंट्रोल ऑफ नॉन कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। नॉन कंफॉर्मिंग क्या है? वेट अ मिनट प्लीज। ओके, नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स क्या है कि जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करता है ये नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिवर्क्ड, डिग्रेडेड एंड स्क्रैप्ड। एक्यूरेट एनालाइज करना इंग्रेडिएंट्स को, इंग्रेडिएंट्स की परफेक्टली हैंडलिंग करना और कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना। Second type is plant sanitation GMP audits, which includes the plant facilities, plant and ground maintenance, walls, floors, ceilings are closely examined. इन सब चीजों को closely examine किया जाता है और ensure किया जाता है food safety environment को। Employee hygiene, employee की hygiene को verify करना कि personal hygiene practices follow की जा रही हैं, उसने gloves पहने हैं। ह्यूमन हेल्थ को वेरीफाई करना उसके कपड़ों को कि वो साफ हैं। अगर गंदे कपड़े हैं तो ऑब्वियसली जो हाँ वो काम कर रहा है प्लांट में तो वहां पे वो हैजर्ड कॉज कर सकते हैं, उसके गंदे कपड़ों की वजह से हैजर्ड कॉज हो सकता है। तो हमें अपनी सैनिटेशन का प्रॉपरली ख्याल रखना चाहिए और एम्प्लॉयज को भी प्रॉपरली गाइड करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन क्या है? प्रोडक्शन प्रोटेक्शन ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स फ्रॉम कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन से इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना, फूड इंग्रेडिएंट्स को, मटेरियल्स को, फूड प्रोडक्ट्स को, पैकेजिंग मटेरियल्स को। प्रोडक्ट्स की प्रॉपर लेबलिंग लेबलिंग करना ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। क्वालिटी ऑफ वाटर विच कम्स इन कांटेक्ट विद फूड। पानी की क्वालिटी को चेक करना जो फूड के साथ कांटेक्ट में आ रही हो। जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उसकी क्लीननेस का ख्याल रखना, क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज हैज ऑडिट्स। As we all know that the audit is financial statement को एग्जामिन करना। तो इसमें हैज ऑडिट क्या है कि फूड सेफ्टी को एश्योर करता है, मार्केट स्टैंडर्ड में compete करने में हेल्प करता है और इस चीज को देखता है, इंश्योर करता है कि हैज के प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे।
नेक्स्ट इज स्पेशल ऑडिट्स। जो स्पेशल ऑडिट्स हैं ये डिसाइडेड होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, डन टू कॉम्प्लीमेंट द ऑडिट डिस्क्राइब्ड अबव के अबव जो सारे ऑडिट्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये लिमिटेड इन स्कोप होते हैं एंड कैजुअल होते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग एन ऑडिट। ऑडिट में आपको पहले भी बता चुकी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना होता है। How to conduct an audit, a unit being audited and its purpose is to help and recognize, not to catch the people. Catch is attention seek करना। इसका मतलब कि लोगों की attention seek करने के लिए नहीं बल्कि हेल्प करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स। हैजर्ड के दो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। प्रोसेस मॉनिटरिंग में क्या है कि मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ये डिटरमाइन करता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है, इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। एनालाइज करता है और टेस्टिंग करता है डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स की। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स कंट्रोल। इसमें प्रॉपर यूज किया जाता है एसपीसी का और ये हेल्प करता है कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या नहीं है। नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? डिस्क्राइब एनी नॉन कंफर्मिटीज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व करती है कि कोई नॉन कंफर्मिटीज तो नहीं कॉज हो रही। डिटेल देता है अबाउट करेक्टिव एक्शंस बाय मैनेजमेंट की तरफ से एंड क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट कंटिन्यूअस नर्व सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ईच ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट्स के हैज के अगर हम प्रिंसिपल ले लें, स्टेप्स ले लें, किसी भी फूड सेफ्टी या फूड इंडस्ट्री में प्रोसेस के थ्रू जितने भी स्टेप्स इंक्लूड हैं या फॉलो किए जाते हैं उसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि ये हमने हर चीज डॉक्यूमेंटेड सेव की हुई है, हमारे पास इसका प्रूफ है, रिटन प्रूफ है कि हमने ये हर चीज को फॉलो किया हुआ है। डॉक्यूमेंट टर्म यूज्ड फॉर आइटम्स दैट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी प्रोग्राम, जो क्वालिटी प्रोग्राम को डिस्क्राइब करती है। Include written information like cleaning, sanitation procedures, instruction for employees, appropriate chemical use. Next is records. Records is what was done. इस चीज को डिस्क्राइब करना है कि क्या हो रहा है। बहुत सालों से बहुत सी कंपनीज काम कर रही होती हैं, उनके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिकॉर्ड बीच में डॉक्यूमेंट मिस हो गया, उसका रिकॉर्ड जब हम चेक करेंगे और हमें उसी ईयर के डॉक्यूमेंटेशन की, उस ईयर में उस कंपनी में क्या क्या चीजें हुई हैं, अगर उसकी रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई तो वो हमारे कोर्स में नहीं हुई, तो ऑब्वियसली से हमें मुश्किल होगी उसको चेक करने में। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ रिकॉर्ड इंग्रेडिएंट्स फॉर व्हिच क्रिटिकल लिमिट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, corrective action records, employer training records. Thank you so much. होप आप सबको ये समझ लग गया होगा। मैंने स्लाइड्स में भी बहुत इजी कॉन्टेक्ट लिखा है, अगर किसी को स्लाइड्स भी रिक्वायर्ड हो तो ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। अल्लाह हाफिज।